के हाथों का कटहल का अचार बहुत ही स्वादिष्ट होता था। इस वजह से चिड़ियों के मोहल्लों और बाजारों में कटहल का अचार की अच्छी बिक्री हो जाती थी। टूनी के ग्राहक बंधे हुए थे, इसीलिए हर 2 महीने में कटहल के अचार के ऑर्डर आ ही जाते थे। इस बार तो टूनी अचार लाने में बहुत देर कर दी। क्या हुआ था? मीनू मौसी, बाजार में कटहल सही से नहीं आ रहे थे, इसीलिए रुकी हुई थी। आप तो जानती हैं, जब तक मुझे कटहल और मसालों की शुद्धता की पूरी गारंटी न हो, तब तक मैं अचार नहीं बनाती। मैं अपने ग्राहकों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करती। आप खा कर देखना, इस बार का अचार बहुत बढ़िया बना होगा। अरे, तेरे कटहल के अचार की तारीफ तो मेरे मायके तक पहुंच गई है। वो मेरी बहन है ना, उन्होंने भी 2 किलो कटहल का अचार बोला था, इसीलिए तुम 2 किलो और दे देना। ठीक है मीनू मौसी, मैं कल ले आऊंगी। टूनी के कटहल के अचार के बारे में सब जानते थे कि वो बहुत साफ सफाई और शुद्धता के साथ अचार बनाती है। एक दिन टूनी अचार बेचकर घर वापस जा रही थी, तो उसकी बेटी रास्ते में ही मिल गई। गुड़िया बेटा, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? मम्मा, आपसे गौरी आंटी मिलने आई है। गौरी मेरे से मिलने आई है? ठीक है, चलो। टूनी गुड़िया के साथ घर के अंदर गई। गौरी, तुम अचानक यहाँ? हाँ टूनी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने आ गई। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ, बताओ ना, क्या हुआ? मुझे काम की बहुत जरूरत है। मुझे अपने पास कोई भी काम हो तो दे देना। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। मैं अब बेसहारा हो चुकी हूँ। वो मेरे साथ नहीं रहते, किसी और के साथ रहते हैं। गौरी, सुख दुख तो साथ चलते हैं। ठीक है, परेशान मत हो। मैं अचार बनाने का काम करती हूँ, तुम भी मेरे साथ वही काम कर लेना। मुझे भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा और मैं तुझे काम के थोड़े पैसे भी दे दिया करूँगी। टूनी को गौरी पर तरस आ गया और उसने गौरी को अपने साथ अचार बनाने के लिए काम पर रख लिया। टूनी के साथ रहते रहते गौरी भी कटहल का अचार बनाना सीखते जा रही थी। टूनी, जरा देखो, नमक कितना डालूं? इतना ठीक रहेगा ना? और ये कटहल के टुकड़े मैंने सही काटे हैं ना? हाँ, सही अंदाजा लगाया है नमक का, और सही टुकड़े भी काटी हो कटहल का, जैसे मैं काटती हूँ। वैसे कुछ भी कहो, अब तुम कटहल का अचार बनाने में माहिर हो गई हो। तुमसे ही सीखा है। अब गुरु इतना अच्छा हो तो चेला तो होशियार होगा ही। अगले कुछ महीनों तक गौरी टूनी के साथ काम करती रही। टूनी को भी गौरी का बहुत सहारा हो गया। फिर एक दिन गौरी काम पे नहीं आई। अरे, गौरी तो आज काम पे आई ही नहीं। सोच रही थी उसे भी बाजार ले जाऊंगी। बाजार जाना तो जरूरी है, कल गुड़िया का जन्मदिन है। सोच रही हूँ पैसे आएंगे तो कुछ गिफ्ट दे दूँ गुड़िया को। गुड़िया बहुत खुश हो जाएगी। फिर टूनी कटहल का अचार लेकर निकल जाती है। रानी, ये आपका कटहल का अचार लाई हूँ। कटहल का अचार? वो तो मैंने इस बार किसी और से खरीद लिया। सस्ते दामों में मिल रहा था, पर स्वाद बिल्कुल तेरे कटहल के अचार जैसा था। इस बार तो मैं नहीं खरीद पाऊंगी। किसी और से खरीद लिया? वो भी मेरे हाथों जैसे बना कटहल का अचार। क्या नाम है उसका जिससे आपने अचार खरीदा? उसका नाम तो बताया तो था उसने। हाँ, गौरी कवि थी। बोल रही थी कटहल के अचार का नया काम शुरू किया है। बहुत परेशान थी बेचारी। मुझे भी उस पर तरस आ गई और मैंने सोचा उसे अचार खरीद लूंगी तो उस बेचारी की थोड़ी मदद हो जाएगी। गौरी का नाम सुनकर टूनी के दिल पर बहुत चोट पहुंची। गौरी ने उसके साथ विश्वासघात किया था। गौरी ने घड़ियाली आंसू बहाकर टूनी के सभी बंधे हुए ग्राहकों को कटहल का अचार बेच दिया। टूनी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी बेटी का जन्मदिन मना सके। तभी उसे खिलखिलाकर हंसती हुई गौरी कौवी मिल जाती है। उसके साथ कालू कौवा भी था।
गोरी, तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरा ही काम खराब किया। जो मेरे ग्राहक बंधे हुए थे, उनको सस्ते दामों में अचार बेच दिया। मैंने तो तुम्हारी मजबूरी देखकर अपने साथ काम पे रखा था और तुमने मेरे ही साथ विश्वासघात किया। मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अपना अलग काम शुरू किया है। मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मैं इनके साथ शादी कर रही हूँ। इसलिए मैंने अपने कटहल के अचार बेचने का काम शुरू किया। मुझे नहीं लगता इसमें नाराज होने वाली कोई बात है। गोरी की बातें सुनकर टूनी की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। गोरी की बेईमानी से भरी बातें टूनी का दिल दुखा रही थी। अब टूनी कुछ नहीं कर सकती थी, पर कहते हैं ना, बेईमान को उसकी सजा एक न एक दिन जरूर मिलती है। और ऐसा ही कुछ टूनी के साथ हुआ। गोरी ने टूनी का काम तो छीन लिया, पर अपने लालच पर काबू नहीं कर पाई। उसने बेईमानी के रास्ते पर चलकर अचार में मिलावट करना शुरू कर दिया। सड़ा गला पुराना कटहल और मिलावटी मसालों से बना हुआ अचार बनाया करती। एक ग्राहक ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी और पुलिस ने गोरी के घर में छापा मार दिया। देखा, हमें सही खबर मिली थी। कितना गंदा सामान है। कीड़े चल रहे हैं कटहल पर। ले चलो इन्हें पुलिस स्टेशन। बेईमानी करके चिड़ियों को खराब अचार बेचती है। अब जेल में सजा काटना। तेरी वजह से चिड़िया बीमार पड़ रहे हैं। माफ कर दो साहब, गलती हो गई। अब कभी ऐसा नहीं होगा। अरे, मैंने कहा था टूनी की तरह साफ सुथरा अचार बेच ले, पर तुमको तो लालच की पड़ी थी ना। अब तेरी वजह से मुझे भी जेल में सड़ना पड़ेगा। माफ कर दो साहब, माफ कर दो। जब पुलिस चिड़िया गोरी को ले जा रही थी, तो टूनी भी वो नजारा देख रही थी। टूनी, तुम तो जानती हो ना, तुम तो मेरी सहेली हो। इन्हें बोलो ना, मैं गलत नहीं हूँ। तेरे लिए बोलूं, तूने जो मेरी रोजी रोटी पर लात मार दी, मेरे साथ बेईमानी की, देख तेरे किए की सजा मिल रही है। तूने मेरा काम खराब कर दिया। मेरी छोटी बच्ची 2 दिन से भूखी है। तेरी वजह से मेरे कटहल का अचार बिल्कुल बंद हो गया। सही कह रही है टूनी, हम पहले किसी से अचार खरीदते थे, पर हमने भी गलती की जो हमें गोरी पर विश्वास कर लिया। तोता पुलिस साहब, इस बेईमान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थी। टूनी, अब से तुम ही हमें अचार देना। हमें तो अब किसी पर विश्वास नहीं है। गोरी को उसके लालच और बेईमानी का फल मिल गया। उसे सजा हो गई और टूनी के ग्राहक जो पहले से थे, फिर से उसे वापस मिल गए और टूनी की कटहल के अचार फिर से बिकने लगे। इस बार क्या सोचे हो, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर पिछले साल जब मटर लगाई थी तो पता है ना क्या हुआ था? हाँ, याद है। आधी मटर खराब हो गई थी। तब तो उसमें कीड़े लग गए थे ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है। और करोगे क्या इतने सारे मटर का? मटर फुलाओ और भरपेट क्या जी भर खाएंगे, और क्या। अच्छा जी। टूना की बात सुनकर टूनी भी हंसने लगी। सर्दी का मौसम था तो टूना ने सोचा इस बार वो खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उनमें हरी हरी मटर भी आनी शुरू हो गई। दिन बीतने के साथ टूना अपने फसलों को देखकर बहुत खुश था। टूनी, अरे ओ टूनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है जी। अरे काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर टूना टूनी को लेकर अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर टूनी भी खुश हुई। पूरा खेत हरी भरी मटर से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना टूनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे मटर के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कुछ खर्चा है क्या? है ना, एक बढ़िया सा हार भी दिला देना मुझे। हाँ, ले लेना। अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। दूसरी तरफ जंगल की चिड़ियों में भी खबर फैल चुकी थी कि टूना की फसल
है। अरे कालू सेठ जी, आप यहाँ? हाँ हाँ टूना, कैसे हो? सब बढ़िया सेठ जी, ऊपर वाले की कृपा है। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारे मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, कैसे बेचोगे अपने मटर? अभी तक तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है सेठ जी, जहाँ सही दाम मिल जाएगा वही बेच दूंगा। अरे तो मैं किस लिए हूँ? मेरे को दे दो अपनी सारी मटर, हम पूरे 10 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर मंडी में तो इस बार 20 से 25 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो टूना, मटर है अनाज नहीं जो कई महीने टिकने वाले हैं। 2-3 महीने में सूखने लगेगी सारी मटरें। मेरे पास स्टोर करने की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। टूना को दुविधा में छोड़कर कालू कौवा वहाँ से चला गया। फिर उसके जाने के बाद क्या करूँ टूनी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कालू सेठ हम जैसे चिड़ियों का हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर दूसरे जंगलों में ऊंचे दामों में बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और चिड़ियों से बात करनी चाहिए। उतना आसान नहीं है टूनी, कालू सेठ की मर्जी के बिना कोई मटर नहीं खरीदने वाला। उससे कोई दुश्मनी नहीं लेगा। मुझे डर इस बात की है, अगर सारी मटर ऐसे ही सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं? बेचनी तो कालू सेठ को ही पड़ेगी। वैसे खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ फिर। पिछली बार टूना ने अपने खेत में धान बोए थे तो उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावल की कमी नहीं थी। और इस बार जब मटर आई तो सबसे पहले टूनी ने मटर पुलाव बनाकर टूना को खिलाया। जब टूना और टूनी खाना खा रहे थे तो बाहर से चिड़ियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। टूनी ने फौरन बाहर निकल के देखा तो पूरा जंगल जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी, लगभग सारे घर जल चुके थे। बस एक टूनी का घर सुरक्षित था, क्योंकि वह उसके खेत के किनारे ही था। टूना खाना छोड़कर फौरन चिड़ियों की मदद के लिए भागा। काफी देर के बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन जंगल के सारे घर जल चुके थे। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे। एक काम करते हैं, कालू सेठ के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। सभी चिड़िया कालू सेठ के पास गए। चिड़ियों ने कालू सेठ को अपनी सारी परेशानी बताई, लेकिन कालू सेठ ने उन्हें धुतकार दिया। चलो भागो यहाँ से, मेरे पास तो यही काम रह गया है। लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करूँ मैं। सभी चिड़िया मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगी। तभी कालू सेठ ने टूना को आवाज लगाई। अरे टूना, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो। तुम्हारी मटर की फसल तो ठीक है ना? हाँ सेठ, मेरी मटर की फसल तो सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 12 रुपए ले लेना भाई, लेकिन जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? सेठ जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अरे तो क्या करेगा मटर का, है? किसी और को तो मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। चाहे मेरी मटर सड़ जाए, पर आपको नहीं दूंगा मेरी मटर। कालू सेठ ने चिड़ियों की मदद नहीं की, इससे टूना बहुत नाराज था। इसीलिए उसने कालू सेठ से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते समय उसने जंगल की चिड़ियों के बच्चों को भूख से रोते देखा। और फिर टूनी, घर में कितनी चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ चिड़ियों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम बाकी चिड़ियों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। लेकिन हम लोग अपने बारे में बाद में सोचेंगे टूनी, पहले चिड़ियों के बारे में सोचना है। टूनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक टूनी के यहाँ ढेर सारी मटर पुलाव पकता रहा
और जंगल के चिड़ियों का भूख मिटता रहा। सभी चिड़िया टूनी और टूना को दुआएं दे रहा था। फिर धीरे धीरे टूना के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और टूनी और टूना सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर जंगल के राजा उल्लू सेठ वहाँ पहुँच गए। अरे राजा जी, आप यहाँ अचानक हमारे यहाँ? अंदर आइए, आइए ना राजा जी, घर के अंदर चलिए। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल गया है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए हैं, मेरे सिपाही सारी व्यवस्थाएं कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी, अब तो कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तुम्हारे जैसे ईमानदार और दयालु चिड़िया। यहाँ के सेठ की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। अब तुम इस जंगल के सेठ बनोगे और व्यवसाय को संभालोगे। उल्लू राजा की बात सुनते ही सभी बहुत खुश हुए। फिर उल्लू राजा वहाँ से चले गए। उल्लू राजा के जाने के बाद, सुनिए ना, आप सेठ बनने के बाद मेरे लिए हार ला देंगे ना? हाँ हाँ, इस बार